हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग एज रिलेशन का न्यूमेरिकल हल करेंगे गुना पर आधारित। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पिता की आयु उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पुत्र की उम्र, तो आपको इससे पहले कंसेप्ट बताया गया, जो छोटा होता उसे मानना चाहिए। तो पुत्र की उम्र कितना है? x वर्ष मान लेते हैं। तो फादर की उम्र हो जाएगी 4x। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो ये फादर हो गए और ये पुत्र हो गए। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों में से हमको क्या कर लेना चाहिए? घटा लेना चाहिए। तो हमने घटा लिया। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। ये 9 गुनी थी, तो जाहिर है छोटा कौन था? पुत्र। पुत्र वाले 9 से गुणा कर देंगे, तब जाके हम यहां बराबर चिन्ह लगा पाएंगे। बस अब हम इसे हल करना चाहेंगे। तो ये है 4x - 5 इक्वल टू 9x - 9 × 45। तो 9x यहां रहने देते हैं। 9x - 4x इधर हो जाएगा 5x। 45 इधर ले आओगे, प्लस हो जाएगा, माइनस निकलेगा 5 उसमें से, तो ये बचेगा 40। तो 5 × 8 = 40। x बराबर 8 है। अब क्वेश्चन कहता है पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो 8 × 4 = 32। फादर की वर्तमान उम्र 32 वर्ष है। हाँ, 32 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। दूसरा कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की आयु यहां सबसे छोटी यहां मानेंगे। पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो फादर की आयु 3x वर्ष हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, तो पुत्र की x मान लो, तो फादर की 3x हो जाएगी। चलिए ठीक है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 5 वर्ष तो दोनों लोग बड़े हो जाएंगे, पुत्र भी और फादर भी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ये फादर है, ये सन है, तो ये जो है 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 से इसमें गुणा किया जाए। 2.5 मतलब 2 सही 1 × 2, इसे 2.5 बोलते हैं। 2.5 को 2 दूनी 4, 1 5। 5 के आधा कितना होता है? 2.5। तो यही 5 × 2 से इसमें छोटे वाले में गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। यस। अब हमें इसे इसमें कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए, तो 5 बटे इतना है ना, तो 2 से तो ये गुणा कर दीजिए, 1 से इसमें गुणा कर दीजिए, 1 गुणे 5 से, 2 से इसमें गुणा करिए, 2 तिहाई 6x 2 × 5 = 10 बराबर 5 से इसमें गुणा, 5x धन पंचम 25। तो इस टाइप से जो रहता है गिनती, अंश वाला अंश में गुणा किया जाता है, हर में 2 रहेगा तो तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। तिर्यक गुणा का विधान है। तो इसमें तो 1 है, 1 × 5 5 है, 5 से इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। तो बस 5x इसमें घटाओगे, 6x - 5x, तो x बचा। चलिए 25 - 10 तो कितना आएगा? 15। तो x बराबर 15 आया। तो फादर की उम्र 15 थी, 45। फादर की उम्र हो जाएगी 3 × 15 बराबर 45 वर्ष। 45 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन डी सही है।
तो आप सफाई से लिखा करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो कहे वो आप काम करिए, आपको अपना आंसर मिलता चला जाएगा। हमेशा आपको बताया गया है जो छोटा रहे उसे मानना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? तो सवाल की लंबाई से सवाल नहीं हल होता, कंसेप्ट से होता है। तो इसमें रेनू मीनू दोनों की आयु समान है। ये रेनू हो गया, रेनू का एक्स मान लो, मीनू का यम मान लो, ये भी क्या है, समान है। और एक है सोनू, सोनू को यस मान ले रहे हैं, तो इसकी वाई मान लेते हैं। रेनू, मीनू और सोनू, यस। तो रेनू और मीनू की आयु समान है, तो दोनों को एक्स एक्स दिखा देते हैं। सोनू की वाई मान लेते हैं। तो यहां कुछ ऐसा है कि आपको 2 मान लेना चाहिए, इसी में लाभ है। अब आगे कह रहा है तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग। अब आगे कह रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु ये वाई, इससे ये 5 गुना है, तो जाहिर ये छोटे वाले में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर चिन्ह लगेगा। तो इन तीनों का योग सोनू की आयु की 5 गुने के बराबर है। तो सोनू की आयु में 5 से गुणा कर देंगे, ये 5 गुना है ना। अगर इसमें 5 से गुणा नहीं करेंगे तो ये 5 गुना हो जाएगा। तो यहां बराबर चिन्ह लगाए हैं, तो बराबर दोनों तरफ हो जाए तो छोटे वाले में 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इस समय यहां ये रिलेशन आया। तो चलिए देखते हैं। तो यहां 2x बराबर आया 4y, 2x बराबर 4y, तो x बराबर 2y आया, 2 दूनी 4। तो ये रिलेशन यहां रहने देते हैं। अब फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे ये कह रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू x, 3 वर्ष पहले, 3 घटाए ले, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से, सोनू का है y, 3 वर्ष पहले ये भी घटेगा। 3 वर्ष पहले रेनू और सोनू, तो दोनों में से 3 3 निकाला जाएगा। ये रेनू हो गया और ये सोनू हो गया। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक है। सोनू की आयु से ये 3 गुनी अधिक है। तो छोटा कौन है, सोनू। तो सोनू में 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। दोबारा एक बार ध्यान से सुना जाए इसका मतलब। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 3 गुनी अधिक थी। 3 वर्ष पहले सोनू की आयु, रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। तो ये 3 गुनी अधिक थी, तो जो छोटा रहेगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तब जाके हम यहां बराबर चिन्ह लगा पाएंगे। अब हम सवाल हल कर लेना चाहिए इसको। तो यहां x - 3 बराबर हो जाएगा 3y - 3 त्रिका 9। ये हो गया। यहां पे y यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y। हाँ इतना आया, y रहने देते हैं। तो हमें सोनू की उम्र लास्ट में चाहिए, तो सोनू का ही निकाल लेते हैं। तो x के स्थान में क्या लिख दें, 2y। यहां इस समय जो रिलेशन आया x बराबर, इसको उस तरफ अगर ले जाए तो 3y हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो -6 बचेगा। इतना रिलेशन आया। तो इसे 1 कहे हैं, इसे 2 कहे हैं, चाहे प्रतिस्थापन कर दिए, x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो ये 2y बराबर 3y - 6। तो y यहां रहने देते हैं और 6 इस बगल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y यहीं रहने दो, 3y में से 1y गए, 2y गए, y बराबर 6 आ रहा है। y बराबर 6 आ रहा है।
तो किसकी उम्र पूछा है? वो उम्र है, तो 4 वर्ष बाद सोनू की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष बाद सोनू की उम्र क्या होगी? तो सोनू की उम्र y है, तो y प्लस 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद सोनू की उम्र 10 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल काफी आसान है, सफाई से लगा भी है। रेणु की उम्र x, मोनू की उम्र वो भी समान है, x मान लेते हैं, और सोनू के अलग एक y मान लेते हैं। वो कह रहा है तीनों का योग सोनू की उम्र की, तीनों की उम्र का योग सोनू की उम्र का 5 गुना है। तो ये 5 गुना है, तो छोटे वाले में 5 से गुणा करके एक रिलेशन ले आया, तो ये आया। अब वो कह रहा है 3 वर्ष पहले रेणु की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले दोनों में से घटा लेना चाहिए। अब जो 3 गुनी है छोटे वाले में 3 से गुणा करके क्या कर लेना चाहिए? बराबर। इससे y मान आ गया, y का मान आ गया। तो सोनू की उम्र जो है 6 वर्ष है, लेकिन वो कह रहा है 4 वर्ष बाद बताइए। तो 6 4 10 वर्ष हो जाएगी 4 वर्ष बाद उम्र। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल हमसे कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी की आयु 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 दुगुना आयु वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु है। तो 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। तो 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, और फादर की 2x, क्योंकि कह रहा दुगना था। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। तो ये 6 गुना बढ़ा दिया है। 2 साल पहले फादर की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। हम वर्तमान में उम्र चाहते हैं। 2 साल पहले कह रहा है, तो वर्तमान में सन क्या हो जाएगा? x प्लस 2 वर्ष। और वर्तमान में फादर क्या हो जाएगा? तो 6x प्लस 2। 2 साल पहले पुत्र की उम्र x वर्ष थी, और 2 साल पहले फादर की उम्र 6 वर्ष थी। तो हमें तो वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान के लिए 2 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। 2 साल पहले वाली बात नहीं, 2 जोड़ के बराबर ले आए। तो अब इस समय इसकी उम्र ये है। हाँ, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। अब आगे रिलेशन कह रहा है 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। 18 वर्षों में। तो फादर यहां लिखते हैं, फादर की वर्तमान आयु कितना है? 6x प्लस 2 और x प्लस 2। 18 वर्षों में कह रहा है। ये बराबर चिन्ह अभी नहीं लगा सकते जब तक सब संबंध हो जाए। तो 18 वर्षों में मतलब 18 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 18 वर्षों में दोनों लोग बड़े हो जाएंगे। कह रहा है 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगुना आयु वाला हो जाएगा। तो ये फादर दुगुना आयु वाला हो जाएगा। तो पुत्र जाहिर है छोटा, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अरे भाई, इसमें 2 से गुणा करने के बाद कहीं इसके बराबर होता है, इसका मतलब फादर बड़ा है। बहरहाल अब कैलकुलेशन करना है हमको। तो इस समय 6x प्लस 18 2 20 बराबर x प्लस 20 इंटू 2। अब फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो अंदर गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। तो 6x माइनस 2x, यहां बचेगा 4x। अंदर गुणा करेंगे 2x धन 20 दूनी 40 होगा। तो 40 होगा, 40 यहां आ गया, 20 उधर जाकर घटाओगे तो फिर कितना बचा? 40 में से 20 गए 20। तो x बराबर कितना आया? 5। x बराबर 5 आ गया। अब जो पूछता है वो करिए। तो उनकी आयु है, उनकी आयु मतलब दोनों की वर्तमान आयु पूछा है। तो यहां वर्तमान आयु देखते हैं। तो x बराबर 5 5 2 7 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 7 वर्ष, और 5 6 30 2 32 वर्ष हो जाएगी फादर की वर्तमान आयु।
तो इतना आया हमारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, फादर की उम्र 32 वर्ष और सन की उम्र 7 वर्ष बताई गई है। तो हम समझते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले वाला कंसेप्ट कहे इतना वर्ष पहले इतना वर्ष बाद, तो वही मान लिया जाए। जितना वर्ष पहले या जितना वर्ष बाद कहे उसी समय छोटे वाले को एक्स और बड़े वाले को जो जितना गुना उना कहे वही लिख देना चाहिए। वर्तमान में लाने के लिए अगर पहले कहता है तो जोड़ कर ले आएंगे, अगर बाद में है तो हटा के उतना ले आएंगे, वर्तमान में ले आएंगे। वर्तमान में लाने के बाद जो वो कंडीशन कहता है वो हम कर देंगे। छोटे वाले में गुणा करना होता है, आप जानते हैं। तो उससे हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? आज सुलोचना की आयु क्या है? तो मैं आपसे पहले बता चुका हूं, 10 वर्ष पूर्व या पश्चात जो भी कुछ कहे शुरुआत वाला मान लेना चाहिए। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना को यस से दिखाते। सुलोचना की आयु x वर्ष और उनकी मां की आयु 4 गुनी थी, तो ये 4 वर्ष, 4x वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना की आयु की 4 गुनी थी, तो जाहिर मां बड़ी होगी, 400 में गुणा हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व है। अब हम इसे वर्तमान में ले आएंगे। तो वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व 10 इसमें जोड़ेंगे। वर्तमान में सुलोचना x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी और उनकी मां 4x प्लस 10 वर्ष हो जाएंगी। अब ये लोग वर्तमान में आ गए। अब कंडीशन पढ़ते हैं क्या होगा। चलिए आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। हाँ, सुलोचना की मां यहां लिखते पहले 4x प्लस 10, दूर में बराबर लिखते हैं x प्लस 10। ये दोनों की वर्तमान, सुलोचना की मां की वर्तमान आयु है और ये सुलोचना की। अब कह रहा कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात दोनों वर्तमान से आगे निकल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। 10 वर्ष पश्चात सुलोचना की आयु सुलोचना की मां की आयु उनकी 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु, उनकी मतलब सुलोचना की मां की आयु, उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। तो मां 2 गुनी हो जाएंगी, तो बेटी वाले में 2 से गुणा कर देने से हम यहां बराबर का चिन्ह लगा पाएंगे। बस इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 20। अब इसमें 2 से हमें गुणा करना है, तो ये 4x यहां होगा, 2 से अंदर गुणा करोगे 2x हो जाएगा। तो 4x में से 2x इधर लाके घटाओगे तो बचेगा 2x, यहां बराबर चिन्ह लगाओ। ये 20 दूनी 40 है, यहां आया, यहां 20 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 20। तो x बराबर 10 आया, x बराबर 10 आया। अब वो जो पूछ रहा है आज सुलोचना की आयु है, आज सुलोचना की आयु है, आज सुलोचना की आयु कितना है x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष सुलोचना की आज आयु है, यहां ये पता चल गया। तो 20 वर्ष ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए दिया है 20 वर्ष। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, छठा सवाल देखा जाए। छठा सवाल हमसे कह रहा है श्रीमान यक्ष की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व यक्ष की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? ध्यान दें। तो पुत्री को हम डाटर अंग्रेजी होता है डी से दिखा रहे। ये 20 वर्ष दिया है, आगे बढ़ने पर क्वेश्चन में है
पुत्री की वर्तमान आयु इतना है, तो श्रीमान यक्स है, श्रीमान यक्स मतलब उनके फादर होंगे। श्रीमान यक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी थी, तो 20 दूनी 40 वर्ष के श्रीमान यक्स की आयु होगी 40 वर्ष। उनकी पुत्री की आयु वर्तमान 20 वर्ष है, तो श्रीमान यक्स की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है, तो जाहिर वो 40 वर्ष के हो जाएंगे। हाँ, श्रीमान यक्स मतलब उनके फादर है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व यक्स की आयु, यक्स मतलब फादर की आयु, वर्तमान श्रीमान यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, तो यहां 40 लिख देते हैं, माना स्मॉल लेटर में यक्स बराबर 20 स्मॉल लेटर में यक्स। कितने वर्ष पहले, माना यक्स वर्ष पहले। जो कह रहा है उसे हमें करना है। वो कह रहा है कितने वर्ष पूर्व कैपिटल यक्स की आयु, श्रीमान यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुना रहे तो छोटे वाले में 3 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो श्रीमान कैपिटल लेटर में यक्स जो लिखा है ये फादर ही है, ये चीज है। तो आप यहां यक्स पद मानिए या वाई लिख दीजिए, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। एम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो एक प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है केवल। हाँ, अब देखिए यहां पे आया 40 माइनस एक्स बराबर 20 तिहाई 60 माइनस 3x। तो 3x को इस तरफ ले आइए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x में से एक x निकलेगा तो ये आएगा 2x। अब चलिए ये 60 है, इधर 40 है, जाके 40 घटेगा तो कितना बचेगा 20 वर्ष। तो x बराबर 10 वर्ष, x बराबर आया 10 वर्ष। तो कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व जो है तिगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, तो आप इसे उतार लीजिए। यस, हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल हमसे कह रहा है कि शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र है। ये सवाल है। रीता की 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, आज उसकी उम्र, तो माना रीता की वर्तमान उम्र, माना रीता की वर्तमान उम्र है x वर्ष। चलिए ठीक है, रीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है और x से 6 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, आज से 6 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। तो अब वो कंडीशन आगे कह रहा है, आज उसकी उम्र कितना x वर्ष है, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 थी। शादी के समय उम्र कितना रही होगी, x-6, क्योंकि वो कह रही है कि 6 वर्ष पूर्व हमारी शादी थी। 1/4, 1/4 को पहले लिखने का ढंग आपको आना चाहिए। तो 4 × 1 = 4, 1 5/4 ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। 1/4 को 4 × 1 = 4 ऐसे करते हैं, जो अंश रहता है फिर जोड़ते हैं। 4 × 1 = 4, 1 5/4, तो ये 5/4 थी। बस यही आपको इतना जानना था। एक बार दोबारा पढ़ा जाए क्वेश्चन। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, हमने मान लिया है आज उसकी उम्र मतलब रीता की वर्तमान उम्र x वर्ष मान ले रहे हैं, तो यही वर्तमान ही आज उसकी उम्र है। यस, तो आज उसकी उम्र शादी के पहले की उम्र की 1/4 गुनी है। तो शादी के पहले, तो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो 6 वर्ष पहले इसमें घटा देंगे। तो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, x-6 हो गई, तो उसकी 1/4 है, मतलब 5/4 गुनी है। तो यहां से x की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे, आगे जो कहेगा वो करेंगे। चलिए करते हैं। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये 4x बराबर हो जाएगा 5x
-5 × 6 30। यस, 30 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5x यहां है, 4x इधर लाके घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। तो x बराबर 30 तुरंत हमको मिल गया। बस खत्म, इतना ही सवाल था। रीता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए, तो कह रहा है इस समय आयु वो 6 वर्ष पूर्व की आयु की कितना, 1/5 गुने 6 वर्ष पूर्व मतलब शादी के समय की आयु, और शादी ये कह रहे हैं 6 वर्ष पहले हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष पहले हुई थी तो x माने 6 कर दिए, और कितनी गुनी थी, तो 1/4 गुनी यानी 5/4 गुनी थी, मैंने 5/4 से गुणा कर दिया। यहाँ x बराबर 30 वर्ष आ गया। x बराबर 30 वर्ष मतलब रीता की वर्तमान आयु कितना है, 30 वर्ष, हमको पता चल गया। आगे कह रहा क्वेश्चन में, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है, तो पुत्र की उम्र है, तो पुत्र की उम्र, पुत्र मतलब सन की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है, तो उसकी उम्र कितना, x/10, तो x कितना है 30 वर्ष, 30/10 यानी 3 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी है 30। बस यही कह रहा है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है, तो उसकी उम्र है 30 वर्ष, उसका 1/10 3 वर्ष आएगा। तो 3 वर्ष, उसका लड़का 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 8वां सवाल और आज का आखिरी सवाल, गुना पर आधारित जो सवाल है वो आज का आखिरी सवाल है, उसे देखा जाए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये हमको बताना है। हाँ, क्वेश्चन दोबारा देखें। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं, तो फादर की वर्तमान उम्र कितना, 2x हो जाएगी। ध्यान दें इसको, वो कह रहा है मेरी उम्र, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो जब लड़का पैदा हुआ था उसकी उम्र 0 वर्ष रही होगी, तो फादर की उम्र कितनी रही होगी, x वर्ष का फादर रहा होगा उस समय जब लड़का पैदा हुआ था। यस, तो इसका मतलब फादर अब कितना हो गया, 2x। अगर वो वर्तमान में x है तो फादर कितना है, 2x है, इसका मतलब। और इस समय फादर की आयु कितना है, 36 वर्ष है, तो 2x बराबर 36 ही हमको दिया हुआ है। 2x बराबर 36, तो x बराबर 18 वर्ष, x बराबर 18 वर्ष हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो x वर्ष है, तो 18 वर्ष हो जाएगा, 18 में से 5 निकाल देंगे, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। x बराबर 18 निकाल चुके हैं, 18 - 5 13 वर्ष, 13 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी, सवाल तो हो गया, ये सवाल दोबारा एक बार और देख लिया जाए, वो क्या कह रहा है हमसे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब, जब तुम पैदा हुए तब। तो अगर इस समय की बात हो रहा है, इस समय कोई पिता कह रहा है, तो लड़का x वर्ष का है, तो जाहिर है पिता 2x वर्ष का रहेगा, क्योंकि 2x में से जब x घटाओगे तो फादर कितने वर्ष का था, x वर्ष का, और x ही लड़के की क्या है, वर्तमान उम्र, तो वही बात हो गई। और फादर की उम्र वर्तमान में दिया कितना, 36, तो 2x बराबर 36, यहाँ x बराबर आ गया, x बराबर आ गया मतलब पुत्र की उम्र भी आ गई। हाँ, पुत्र की वर्तमान उम्र आ गई, लेकिन वो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि 18 में से 5 घटा देंगे, 13 वर्ष आ जाएगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।